एक सवाल जो कई वर्षों से पूछा जा रहा है परंतु उसका उत्तर आज तक किसी को नहीं मिला। वो प्रश्न है, पहले मुर्गी के पहले अंडा। इसी प्रकार यही एक सवाल, पहले किस्मत के पहले कर्म। एग्री? पहले किस्मत के पहले कर्म। किसी का भी घर का कोई सदस्य बीमार हो जाए तो उसे हॉस्पिटल में लेके जाता है। वो इसे मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च या दरगाह या मस्जिद में नहीं लेके जाता कि भगवान तूने मेरे बच्चे को बीमार किया है, तू ही ठीक कर इसे। किस्मत या कर्म कौन पहले, ये मुद्दा कई जगह बहस का विषय बन जाया करता है। किस्मत या कर्म कौन पहले? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मेहनत करने से कुछ भी किया जा सकता है, पत्थर का पहाड़ तोड़कर उसमें से पानी निकाला जा सकता है। और कुछ ऐसा मानते हैं कि किस्मत में यदि मिलना लिखा है तो मिलेगा ही मिलेगा, सब कुछ किस्मत के अनुसार मिलना है, कर्म कुछ भी नहीं है। कुछ कहते हैं भगवान ने जो किस्मत में लिख दिया वही होगा। सही बात है, जो लिखा गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये कहा जाता है। जब किस्मत के अनुसार जो लिखा गया है वो होना तय है तो कर्म क्यों किया जाता है? जो किस्मत में लिखा है वो मिलेगा ही मिलेगा, कर्म करने की आवश्यकता क्यों है? जो जैसे चल रहा है उसे चलने दे। क्यों ये भाग दौड़, क्यों दिन रात मेहनत, क्यों पैसा इकट्ठा करने की होड़? उस पैसे को कमाने के लिए सही और गलत कर्म के बारे में विचार ना किया जाना, ऐसा क्यों? कोई बीमार हो रहा है, किस्मत के लिखे अनुसार बीमार हो रहा है, हो जाएगा ठीक, दवा दारू इलाज की क्या आवश्यकता है? जिस समय बीमार होना लिखा था वो बीमार हो गया, और जिस समय किस्मत में ठीक होना लिखा होगा वो ठीक हो जाएगा। उसके लिए बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े अस्पतालों की आवश्यकता है। किसी का भी घर का कोई सदस्य बीमार हो जाए तो उसे हॉस्पिटल में लेके जाता है। वो इसे मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च या दरगाह या मस्जिद में नहीं लेके जाता कि भगवान तूने मेरे बच्चे को बीमार किया है, तू ही ठीक कर इसे। वो उस समय उस डॉक्टर, उस चिकित्सा विज्ञान की सेवाएं प्राप्त करता है जिससे उसके रोग को फायदा मिलता है, रोग में आराम मिलता है। क्यों नहीं वो भगवान के चरणों में ले जाकर उस मरीज को डाल देता कि भगवान किस्मत में लिखा था तूने बीमार करना है, अब तू ही इसे ठीक करेगा? ऐसा नहीं है। हर कार्य करने के लिए भगवान ने अलग अलग प्रकार के कर्म करने के लिए दुनिया में लोगों को भेजा है। भगवान ने कहा मैं हर व्यक्ति का ध्यान नहीं रख सकता, कोई बीमार हो रहा है, शारीरिक रोग है, मैं हर किसी व्यक्ति इलाज नहीं कर सकता, करोड़ों लोगों पर मेरी नज़र है, इसलिए भगवान के रूप में मैंने तुम्हें डॉक्टर दिया, जाओ अपना इलाज कराओ, ठीक हो जाओ। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी देखभाल के लिए त्याग और बलिदान की बेहद आवश्यकता होती है। अपना सुख आराम छोड़कर उस बच्चे की ओर ध्यान देना पड़ता है। भगवान के रूप में भगवान ने माँ को भेजा। माँ अपने सुख त्याग कर उस बच्चे का पूर्णतः ध्यान रखती है। यदि सब कुछ किस्मत में लिखा है तो होने दे जैसा हो रहा है। इतने भाग दौड़, इतने काम धंधे, इतना विज्ञान में उन्नति, इतनी चिकित्सा विज्ञान में उन्नति, नई नई रिसर्चें क्यों की जा रही हैं? किस्मत को ही मुख्य माना जाए। हेलो एवरीवन, चंडीगढ़ से परमिंदर सिंह तरेहन लाल किताब जोशी आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल परमिंदर राष्ट्र ज्ञान पर। चैनल से जुड़े रहने के लिए और ज्योतिष से संबंधित और जीवन के स्वास्थ्य से संबंधित नई जानकारी, उनको उपाय पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और ज्योतिष के इस महाविज्ञान के ज्ञान से आप अछूते ना रह पाए। किस्मत और कर्म दोनों ही बेहद आवश्यक हैं। किस्मत के बगैर कर्म नहीं और कर्म के बगैर किस्मत नहीं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप किस्मत को 90% मान लीजिए, कर्म को 10% मान लीजिए, चाहे कर्म को 90% मान लीजिए, चाहे किस्मत को 10% मान लीजिए कि 90% किस्मत साथ देगी और 10% कर्म किया जाना ही काफ़ी है, या 90% कर्म करेंगे और 10% किस्मत साथ देगी और कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे। परंतु
वो 90% वो कर्म है, चाहे वो 10% कर्म है, वो करना ही पड़ेगा। चाहे वो 10% कर ले, चाहे उसे 90% कर ले। That कर्म has to be performed, that कर्म has to be done, this is sure। किसी की लॉटरी निकलती है तो लोग कहते हैं क्या किस्मत पाई है, बैठे बिठाई ऐसे व्यक्ति को मोटी रकम मिल गई, कुछ भी नहीं करना पड़ा, पहली बार जीवन में लॉटरी डाली थी और लॉटरी डालते ही किस्मत चमक गई और एक मोटी रकम हाथ लग गई। क्या ऐसे व्यक्ति को किसी भी काम करने की या मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है? तब भी है। स्टिल देन ही हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ वर्क एंड ही हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। वो किस लिए? उस पैसे को संभालने के लिए। लॉटरी का इनाम प्राप्त करने के लिए उसे लॉटरी के दफ्तर जाना पड़ेगा, कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी जिससे कि उसको लॉटरी की रकम मिल सके, और उसके बाद उस रकम को कहाँ बैंक में जमा कराना है, किस प्रकार संभालना है, उसके लिए भी उसे कर्म और मेहनत करनी ही पड़ेगी। इतना पैसा मिलने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि घर में जाके आराम से सो जाए, वो पैसा उसे घर बैठे बैठे मिल जाएगा और बगैर किसी मेहनत किए वो खाता उसके बैंक में चला जाएगा। डैट इज नॉट लाइक डैट। फिर उस धन को खर्च करने के लिए उसे कर्म करना पड़ेगा। चाहे धन खर्च करना है, उसे खर्च करने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा। वो धन ऐसे भी खर्च नहीं होगा, उसे खर्च करने के लिए भी कर्म करना ही पड़ेगा। किसी व्यक्ति को कोई चीज़ उपहार में मिल गई, गिफ्ट दे दी गई, कोई चीज़, मोबाइल है, कोई बिजली का उपकरण है, कोई मशीन है, कोई भी चीज़ दे दी गई। अब उस मशीन को, उस बिजली उपकरण को चलाने के लिए उसे कर्म के रूप में उसे उस बिजली के स्विच के साथ जोड़ना पड़ेगा, उस सॉकेट में उसके प्लग को डालना पड़ेगा और स्विच ऑन करना पड़ेगा। मोबाइल इस्तेमाल करने के उसमें सिम डालना पड़ेगा, अपने उसे डॉक्यूमेंट देने होंगे और उसके बाद उस सिम को मोबाइल में डालने के पश्चात ही वो मोबाइल काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि बिना कोई कर्म किए मुफ्त में मिली हुई चीज भी काम नहीं करती। मेक इट श्योर कि मुफ्त में मिली हुई चीज भी कर्म किए बगैर काम नहीं करती। किस्मत में लिखा था, चीज मिल गई और उसका उपयोग करने के लिए, उसे लाभ उठाने के लिए कर्म की आवश्यकता है। किस्मत में था, चीज मिल गई, परंतु उसका सुख प्राप्त करने के लिए, उसका लाभ प्राप्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता है। मतलब किस्मत और कर्म दोनों चलेंगे, दोनों होंगे, तभी सुख मिलेगा, तभी कोई काम बनेगा। किस्मत के बिना कर्म करना संभव नहीं है और कर्म के बिना किस्मत नहीं बनती। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, चाहे कितना परसेंट है, कितना परसेंट कर्म है, कितना परसेंट किस्मत है। किसी को किस्मत में मिलना लिखा है तो किस्मत में लिखे का लाभ ये है कि थोड़ा कर्म करने से अधिक मिल जाता है, और जिसको किस्मत में मिलना नहीं लिखा उसे अधिक कर्म करने पर भी वो चीज़ काफ़ी कम मात्रा में मिला करती है। कर्म करने के लिए सही बुद्धि की आवश्यकता होती है और सही बुद्धि, अच्छी बुद्धि किस्मत से मिलती है। जिसकी किस्मत अच्छी है उसे अच्छी बुद्धि मिल जाया करती है, सोच विचार की क्षमता अच्छी हुआ करती है, सोच विचार दिमाग में अच्छे चला करते हैं, वाइज डिसीजन हुआ करते हैं, और किस्मत में लिखा तुरंत ही मिल जाया करता है। कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि की खराबी नहीं चाहता और ना ही कोई व्यक्ति इस बात को मानने के लिए तैयार है कि उसकी बुद्धि में कोई खराबी है। यदि वो इस बात को मान ले कि उसकी बुद्धि में खराबी है तो नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार दिमाग में घूमने लगेंगे और वो सही कर्म नहीं कर पाएगा और वो अपनी किस्मत को दोष देने लग जाएगा। किस्मत में, मेरी किस्मत ही खराब है, इतना प्रयत्न करने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे कुछ भी हासिल नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति का साथ मिल जाए जो उसकी बुद्धि को सही रास्ते पर चला दे, उसे कुछ अच्छी सलाह दे, तो उस व्यक्ति द्वारा साथ देने से वो व्यक्ति उसी किए हुए कर्म से अपनी किस्मत बना सकता है। लेकिन उस ऐसे व्यक्ति का साथ कब मिलेगा
जब उसकी किस्मत अच्छी होगी। उसकी किस्मत में अच्छा मिलना लिखा होगा, किए गए कर्म से अच्छा फल प्राप्त होना उसकी किस्मत में लिखा होगा, तब उसे ऐसे व्यक्ति का साथ मिलेगा। घूम फिर कर सारी बात का मतलब यही निकलता है कि किस्मत अच्छी होने से ही कर्म मिलता है और कर्म करने से ही किस्मत बनती है। एक सवाल जो कई वर्षों से पूछा जा रहा है परंतु उसका उत्तर आज तक किसी को नहीं मिला, वो प्रश्न है पहले मुर्गी के पहले अंडा। इसी प्रकार यही एक सवाल पहले किस्मत के पहले कर्म। एग्री? पहले किस्मत के पहले कर्म। मुर्गी होगी तो अंडा होगा, अंडा होगा तो मुर्गी बनेगी, मुर्गी अंडा देगी, अंडे से मुर्गी बनेगी। अब पहले कौन आया? आज तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया। इसी प्रकार किस्मत या कर्म, इसमें कौन प्रधान है? कैसे मानेंगे किस्मत अधिक बलवान है या कर्म अधिक बलवान है? किस्मत के बिना कर्म नहीं मिलता और कर्म के बिना किस्मत नहीं बन सकती। आज किए जाने वाला कर्म आने वाले कल की किस्मत बनाता है। इसलिए किस्मत के भरोसे नहीं रहना, अपने कर्म की ओर ध्यान दें, अच्छा कर्म करें, मेहनत करें, लगन से और निष्ठा से कार्य में डूब जाएं, किस्मत स्वयं बनेगी। आने वाली वीडियो में ज्योतिष संबंधित कुछ और ऐसी नई जानकारी और जीवन की समस्या संबंधित कुछ ऐसी जानकारी जिसके प्रश्नों के उत्तर कई बार नहीं मिला करते, केवल सवाल ही दिमाग में घूमते रह जाते हैं, उत्तर कहीं नहीं मिलता, उन प्रश्नों उत्तर लेकर आने वाली वीडियोज़ में आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।